राधे, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है नवरात्रि, स्टार्ट हो चुके हैं, तो शरद नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी का आशीर्वाद आप पर, हम सब पर यूँ ही बना रहे। तो बस आज सुबह से मैं उठ चुकी थी और फिर मैंने नहा धो लिया था। मैं भगवान जी के कपड़े जो थे वो मैंने सोचा माता रानी के सारे धो के डाल देती हूँ, जब तक मैं यहाँ सफाई करूँगी, जब तक वो सूख जाएँगे। तो फटाफट मैं यहाँ लग गई थी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम था कि मैं जब यहाँ पे सफाई करूँगी, पूजा वगैरह का काम करूँगी, तो सबसे पहले यहाँ साफ़-सुथरा होना चाहिए। तो मैं सबसे पहला काम मैंने किया था यहाँ का डस्टिंग, क्योंकि जब भी हम कभी पूजा के स्थान में सफाई करते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे डस्टिंग और फिर इसके बाद मैं लगा दूँगी इसमें पोंछा। तो फटाफट मैं यहाँ मेरा लग चुका था, यहाँ पे झाड़ू हो चुका था। अब मैं यहाँ पे लेके आ गई थी पोंछा, क्योंकि साफ़-सुथरा घर रहता है तो भगवान जी को अपन उस स्थान पे कहीं भी यानी कुछ भी पूजा का सामान रख सकते हैं, और पोंछा झाड़ू नहीं रहता तो गंदा वगैरह सब चलते हैं ऊपर से, तो वो गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पे कर लिया था झाड़ू पोंछा। तो हमारे यहाँ के हैं वाइट टाइल्स, तो उनमें एक बार से पोंछे से काम नहीं चलता है, एक बार करने के बाद दोबारा फिर लगाना ही पड़ता है। तो मैं एक बार पूरा लगा चुकी थी और फिर इसके बाद दोबारा फिर लेके आऊँगी, क्योंकि जो हेयर वगैरह हैं और बहुत ही वाइट टाइल्स जो रहते हैं तो उसमें थोड़े से में बहुत निशान आ जाते हैं, कुछ भी चीज़ गिरा तो वो एकदम चिपक जाता है। तो फटाफट मैंने यहाँ पे लगा लिया था दोबारा पोंछा, और अब मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे जो भी सारे भगवान जी हैं, साईं बाबा हैं, लड्डू गोपाल हैं, गणपति बप्पा है, काली माता हैं, और जो भी हैं लक्ष्मी नारायण है, गणपति जी, सारे भगवानों को मैंने निकाल लिया। यहाँ मैं लड्डू गोपाल के भी वस्त्र उतारने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे उनको भी नहलाना था। तो फटाफट मैंने यहाँ पे सारे भगवानों को निकाल लिया। मैंने एक टब में निकाल के रख लिया था और फिर मैंने उनको निकाल लिया। इसके बाद मैं सारी जो माता रानी की फ़ोटो वगैरह है उन सबको भी निकाल के और एक तरफ रख ली थी। मैंने सारा प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लिया था कि भगवान को रखने के लिए, यानी जूठा नहीं रहना चाहिए प्लेटफॉर्म, तो मैंने पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया था। उस पे ऐसा कोई भी जूठा सामान नहीं रखा हुआ था। तो फटाफट मैं यहाँ पूजा का सारा सामान निकालने लगी थी, थाली वगैरह निकालने लगी थी कि उस पर भगवान जी को विराजमान करा देंगे और फिर फटाफट उनको साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे बस पूजा का सामान, और मेरे पास पूजा का सामान थोड़ा हर चीज़ उपलब्ध रहती है। मैं हर पूजा के सामान की सारी चीज़ों को रखती, तो मैंने सोचा यहाँ पे पहले मैं कर देती हूँ, ऊपर को झाड़ देती हूँ। थोड़ा सा साफ़ ही था, अभी पेंट ही हुआ था वैसे, पर मैंने सोचा फिर भी थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। इसके बाद हस्बैंड जी बोलने लगे, आ गए थे वो, तो मैंने बोला चाय बना दूँ, तो बोले हाँ हाँ चाय बना दो। तो मैं फटाफट चाय बनाने लगी थी। वो मोस्टली पीते नहीं है चाय, पर आज फास्ट था तो मैंने बोला कि पी लो, क्योंकि टाइम लग जाएगा, काम भी चल रहे हैं और फिर फास्ट भी है, तो मैंने बोला पी लो। तो मैं उनके लिए बनाने लगी थी। तो फटाफट मैंने यहाँ कर ली थी हम दोनों की चाय रेडी, क्योंकि ये सबसे पहला काम था कि ये कर लो और चाय पी लो, तो टाइम भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ मैं जब बाहर निकली तो यहाँ हमारे ऐसे जस्ट सामने से ही सूरज जब हमारे आंगन में पड़ता है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है। जब पूरा अच्छे से सारी चीज़ क्लीन हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर लगता है जब सूरज की रोशनी हमारे सामने घर पे पड़ती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं जाके शूट करने लगी थी। फिर यहाँ पे उतनी ही देर में आ गए थे दूध वाले भैया, तो मैंने सोचा दूध भी उबलने रख देती हूँ, क्योंकि फिर सारा सामान मैं फिर सारे कामों से फिनिश होके पूजा पे काम करने बैठेंगी तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी थी, मुझे चिपकाने थे पेपर। तो मैं यहाँ पे मैंने फेविकॉल लिया और पेपर वगैरह मैंने हस्बैंड जी से रात में ही मंगा लिए थे और मैं फिर चिपकाने लगी थी। तो फटाफट मैं यहाँ पे चिपकाने लगी थी पेपर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल पेपर चिपक जाता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पूजा के स्थान पे लगाना था, तो मैंने रेड ही पेपर मंगाया था, तो फटाफट मैंने सोचा लगा ली थी। इसके बाद आ गए थे, जस्ट इसी के बाद आ गए थे हस्बैंड जी, बोले मैं लगा देता हूँ। तो मैं एक ही स्टिक कर पाई थी पेपर और वो आ गए थे। और इसके बाद जब वो आए तो बस नो
तो बस डेकोरेशन करते टाइम हम दोनों की नोक-झोंक ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बस ये मैं एक ही पेपर चिपका पाई थी, इतने में वो आ गए थे। और इसके बाद फिर जब हम दोनों की अनबन तो स्टार्ट हो ही जाती, क्योंकि वो बोलते हैं ऐसा करो, मैं बोलूँगी ऐसा करो, तो दोनों में अनबन होती ही है। कभी भी हम कुछ भी डेकोरेट करेंगे तो ये चीज़ होती है, क्योंकि वो अलग सोचते हैं, मैं अलग सोचती हूँ, तो फिर हम लोगों की दोनों की नोक-झोंक तो बनती ही बनती है, चाहे कुछ हो जाए। तो फिर फटाफट उन्हें लगा के चले गए और फिर बोले कि खुद लगा लिया करो। तो मैंने बोला कि मैं तो बोली नहीं थी कि आओ, खुद ही आ गए थे कि मैं लगा दे रहा हूँ, तो मैंने बोला लगा दो, नहीं तो मैं तो खुद ही लगा रही थी। फिर वो चले गए, बस थोड़ी-सी नोक-झोंक हुई और वो चले गए। उनको ये लगा कि पेपर कम पड़ गया था, तो बोले तुमने गलत चिपकाया इसलिए पेपर कम पड़ गया। तो मैंने पेपर आ भी जाएगा, उनका मतलब है कि टुकड़ों में नहीं लगना चाहिए, कोई भी चीज़ फिनिशिंग आना चाहिए। तो उनका भी कहना गलत नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, हो गई गलती, लग गया पेपर, अब दूसरा पेपर लाके स्टिक कर देंगे। तो वो चले गए, फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपने पूजा पाठ के काम में। तो फटाफट मैंने यहाँ फिर से भगवान माता रानी की जो फ़ोटो थी, मैं हालाँकि डेली ही पोंछती हूँ, पर डेली निकाल के नहीं पोंछती, सिर्फ़ ऊपर गीले कपड़े से डेली पोंछती ही हूँ मैं। तो उतनी गंदी ऊपर-ऊपर तो नहीं थी, जो नीचे थी वो थोड़ा गंदी थी, तो मैंने फटाफट उसको साफ़ करके मैंने बोला रख दिया। इसके बाद सारी फ़ोटोज़ को मैं पोंछती ज़रूर हूँ गीले कपड़े से, पर आज मैंने उनको अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से पोंछी, नहीं तो मैं वहीं-वहीं रखे-रखे भी पोंछ देती हूँ। जो छोटी फ़ोटो रहती है उनको उठा के पोंछ देती। तो मैंने फटाफट गीला कपड़ा लिया और उनको अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि अगर हम डेली सफाई करते रहते हैं ना, तो इतना गंदा कोई भी चीज़ नहीं हो पाती। तो मेरी माता रानी की फ़ोटो भी इतनी गंदी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं उनकी क्लीनिंग साफ़ सफाई करती ही रहती थी वहाँ पे। पोंछना तो डेली है, पूजा करने के पहले पोंछूँगी, फिर जल छिड़क के उनकी पूजा करती। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा विम डाल लिया था और थोड़ा-सा मैंने जो सर्फ़ एक्सेल था वो डाल लिया था, क्योंकि मैंने सोचा अच्छे से वॉश करना है। कुछ सफ़ेद कलर के भी भगवान जी थे और ये जो धातु की जो अष्टधातु उनकी भी मूर्तियाँ थी, तो मैंने सोचा उनको अच्छे से थोड़ा-सा उनको घिस लेंगे, और पीताम्बरी वग़ैरह लेके भी मैंने अच्छे से उनको घिस रही थी, तो अच्छे से साफ़ हो जा रही थी कि दिवाली पे अब ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अभी कर लेंगे तो दिवाली पे भी निकाल के हम एक बार कर लेंगे तो साफ़-सफ़ाई हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा आज उनको अच्छे से ही साफ़ कर देती हूँ। तो सारी जो भी मूर्तियाँ हैं उनको हमें पीताम्बरी लगा के मैं घिस रही थी। अगर आपके पास नींबू नमक है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू का अचार भी रहता है तो उससे भी अच्छे से भगवान जी वॉश हो जाते हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पे घिस रही थी। मेरे पास अभी पीताम्बरी था, नींबू नहीं था मेरे पास, तो मैंने पीताम्बरी ही यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे हल्का-सा गुनगुना पानी लेके और जो सर्फ़ एक्सेल वग़ैरह था और विम, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया था और फिर उसी में भगवान को रख के मैं उन्हीं को अच्छे से साफ़ कर रही थी। क्योंकि हम डेली तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, पर जब भी कुछ त्योहार वग़ैरह रहता है तो हमें ऐसी सफाई कर लेनी चाहिए। हर 2-3 महीने में ऐसा कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि भगवान जी साफ़ रहते। नहलाते तो हम रोज़ है, पर उनकी इतनी अच्छे से सफाई नहीं कर पाते कि किसी भी हम नींबू वगैरह से या कोई भी चीज़ से हम उनको अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं धीरे-धीरे सारे भगवानों को साफ़ करते हुए यहाँ पे रखूँगी। और जो हमारी जो गौ माता भी थी, जो वृंदावन से किसी ने मम्मी को ला के दी थी, तो अंशिका मम्मी के घर से लेके आ गई थी, यानी अपनी नानी के यहाँ से। तो वो भी उनकी वो पॉलीथीन में पैक थी, पर मैंने पॉलीथीन उनकी फट रही थी तो मैंने निकाल दी थी, तो वो वाइट कलर की थी। तो तिलक करते-करते वो थोड़ा-सा रेडिश पन हो जाता है उनमें, तो फटाफट मैं उनको भी साफ़ कर रही थी और साईं बाबा भी रखे हुए थे। ये हमारी शिरडी, ये हमें हाँ, ये हमारा जब घर का एक और घर लिया था उसका इनॉग्रेशन हुआ था, अब वो हमने सेल कर दिया है। तो उस घर का इनॉग्रेशन हुआ था, तो ये हमको किसी ने गिफ्ट में दिए थे। तो ये साईं बाबा वो ही थे जो हमने फिर पूजा के लिए निकाल लिए थे, तो इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर ली। और आप देख सकते हैं अब आई मेन जो हमारे हैं पूजा के बर्तन की बारी। तो जो पूजा के बर्तन है, आप देख सकते हैं कि इस डार्क कलर का लोटा हो चुका था जल का, तो मैंने उसको अच्छे से पीताम्बरी से और थोड़ा-सा विम लेके उसको बहुत अच्छे से साफ़ किया। तो हमारे लोटे 1-1 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि पूजा के बर्तन को जब आपको वॉश करना हो, तो आप या तो पीताम्बरी लें या नींबू का यूज़ करें, तो ये 101% ही बहुत अच्छे चमक जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे नए लोटे हैं या नए पूजा के बर्तन। तो आप ये लास्ट में ज़रूर देखना कि मेरे जो लोटे हैं वो लग ही नहीं रहे होंगे, कि वो मेरे 10-10 साल पुराने लोटे हैं ये वाले। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद के ही ये लोटे हैं। तो जब से मैं लोटा देख रही हूँ, तो
मैं इनको ऐसे ही जब भी कुछ भी त्योहार वगैरह रहता है तो उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ पीताम्बरी से, या नींबू है तो नींबू नमक से या नींबू के अचार से। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल न्यू फ्रेश लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे मार्केट से हम न्यू ही लोटे लेके आए हैं। तो बस 1-1 2-2 मिनट ही सफाई करने में लगता है, और अगर हम ऐसी सफाई करते रहते हैं ना तो हमें ज़्यादा नहीं पड़ती। तो मेरा तो है कि मैं घर में रहती हूँ, हाउसवाइफ़ हूँ, कुछ ज़्यादा जो भी घर का ही काम रहता है तो मैं ये छोटे-मोटे काम बीच-बीच में करती रहती हूँ, तो कोई भी काम भारी नहीं होता। तो कभी भी हाउसवाइफ़ को ऐसे बीच-बीच में 5-10 मिनट का टाइम मिलता है तो ये छोटी-मोटी सफाई कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट मैं लग गई थी यहाँ पे लोटे क्लीन करने के लिए। तो अब आप देखिएगा ज़रूर कितने चमक रहे हैं मेरे लोटे। तो आप देख सकते हैं लोटे बहुत अच्छे से चमक उठे थे, और लग रहे हैं ना कि न्यू लोटे हैं, पुराने लोटे लग ही नहीं रहे हैं। तो बस ऐसे ही सफ़ाई, ऐसे ही बर्तन मैंने सारे पूजा के धोए थे, आसन वगैरह सारे जो भी थे और सारे ऐसे ही धो के रख लिए थे। पर आसन भी बहुत पुराना है तो जितना क्लीन हुआ उतना किया था मैंने। पर अब मैं दिवाली तक और उसको सफाई साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक टब रख लिया था, क्योंकि जो भगवान जी का नहाया हुआ साफ़ किया हुआ पानी है वो हम सिंक में नहीं डाल सकते, क्योंकि सिंक का पाइप नीचे नालियों से गया हुआ है तो वहाँ नहीं डाल सकते। तो मैंने टब में ही पानी इकट्ठा करके रख लिया था, और ये पानी जो भगवान जी का नहाया धोया वाला है ये मैं पेड़ों में डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये थाली भी आप कितनी चमक उठी है, मेरे पूजा के लोटे वगैरह सारे चमक उठे हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ भी सारी चमक उठी हैं। तो बस मेरे यहाँ पे जो पूजा के जो बर्तन थे, भगवान जी की फ़ोटो वगैरह थी, मैंने उनको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था, और बस सारे भगवान जियों को नल के नीचे अच्छे से साफ़ कर रही थी साफ़ पानी में। तो आप देख सकते हैं कि सारा पानी टब में ही इकट्ठा हो रहा है, नाली में नहीं जा रहा है वो पानी। तो बस वो पानी निकाल के हम पेड़ पे डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे भगवान जी जो भी सब स्नान होना था भगवान जी का, सारे भगवान जियों का स्नान हो चुका था। बस अब मेरे आगे का काम रहेगा कि उनको अच्छे से पोंछ के और फिर उनको पूजा के स्थान पर स्थापित करना। तो जो प्रसाद वगैरह में जो लोटे जल के लिए रखते हैं भगवान जी की आरती वगैरह, मैंने सोचा वो भी साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ में, नहीं तो फिर बाद में करना पड़ेगा। तो बस जो छोटे-छोटे बर्तन थे वो भी मैंने अच्छे से पूजा के सारे जो प्रसाद वगैरह भगवान जी को रखती हूँ सारे अच्छे से साफ़ कर लिए थे। और क्योंकि जो आरतियाँ रहती है अगर हम डेली में ही माँज के मैं उनमें दीपक लगाती हूँ, पर अगर अपन नहीं लगाएँगे तो वो पूरी ब्लैक हो जाती है। तो मेरा ये रहता है कि मैं डेली ही पूजा के पहले इनको माँजती हूँ, इसके बाद ही दीपक उन पे जलाती हूँ, धूप लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे उनका जो भोग वगैरह के लिए जल लगाते हैं तो उनका ग्लास वगैरह भी धोने लगी थी मैं। और यहाँ पे मैंने धो दिया था भगवान जी का कपड़ा, और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे भगवान जी की फ़ोटो कितनी चमक उठी थी। सारी फ़ोटो मूर्तियाँ, और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल और उनके उसमें बॉक्स में रखे हुए हैं कपड़े। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने पूजा के स्थान पे अपने भगवान जी को स्थापित कर दिया था। तो कितना अच्छा लग रहा है, सफाई लग रही ना। थोड़ा-सा अगर हम डेली ऐसे सफाई करते रहेंगे हर 10 दिन में 15 दिन में तो हमारा घर गंदा नहीं होता है। तो बस वो साइड का पेपर छूट गया तो हम पति-पत्नी में उसी में हो गई थी नोक-झोंक। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, पेपर लाके फिर से लगा देंगे। तो यहाँ पे होने लगी थी, हमने माता रानी को चढ़ाई माला, सारे भगवान जी को फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, और इसके बाद जो भी चढ़ाना था मुझे नारियल वगैरह सारे चढ़ा दिए। यहाँ पे मैं हवन करने लगी थी। हवन के बाद मैं करूँगी आरती, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सुबह 6 बजे से उठी थी, मुझे बज गए थे यहाँ पे 9:30 पौने 10, 10 से ज़्यादा ही हो रहा था सफाई करने में। तो आज मेरा जो सुबह 6 से लेके 10 का ही ये रूटीन है। सुबह 6 से लेके हाँ 9:30 10 बजे तक का ही रूटीन था। तो बस आज मैंने जो पूजा की सफाई करी, पेपर स्टिक किए, जो भी डेकोरेट थोड़ा-सा भगवान जी के स्थान को किया। तो बस आज के मेरा ब्लॉग में यही सारी चीज़ें थी। और बस मैं यहाँ पे आरती करने के लिए खड़ी हो गई थी। मैं करने लगी थी आरती, और आरती करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी पूजा हो गई थी संपन्न। तो यहाँ पे मेरी पूरी पूजा हो गई संपन्न, पर मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे पूजा का सामान फैला हुआ था तो मैंने फटाफट थोड़ा-सा भगवान जी से प्रार्थना की, और इसके बाद मैं लग गई थी अपने पूजा के। यहाँ पे मेरी पूरी पूजा हो चुकी थी संपन्न, और मैं यहाँ पे आ चुकी थी अपनी पूजा के जो भी बर्तन फैले हुए थे उनको रखने के लिए, क्योंकि पूजा करी तो सारा सामान प्लेटफ़ॉर्म पे फैला हुआ था तो मैंने उनको समेटा।
और बस आज का मेरा ब्लॉग इसी टॉपिक पे था कि हम पूजा के स्थान को साफ़ कैसे करें, पूजा के स्थान में सफाई कैसे करें और पूजा के बर्तनों को साफ़ कैसे करें। तो बस मेरा सुबह समझो वही 6:30 से लेके मेरा जो 9:30 तक का रूटीन पूरा मेरा आज पूजा के ब्लॉग का था। तो आप देखिएगा ज़रूर और मैंने पूजा कैसे करी वो भी देखिएगा। तो बस मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। बाय।